गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग नाउन एंड नंबर के अंदर सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर जो चेंज करने हैं उसके नियमों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसके कुछ नियमों के बारे में चर्चा करी थी। इसके कुछ जो बेसिक्स नियम्स हैं उनमें हमने ये पढ़ा था। देखो, यदि किसी नाउन के अंत में सामान्यतः एस जोड़कर हम क्या बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके रखे थे, जैसे मान लो फैन होता है उसका फैंस होता है, पेन का पेन्स होता है, चेयर जो होती है CHAIR चेयर का चेयर्स हो सकता है, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो सकता है, केट का केट्स हो सकता है। फिर दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था, यदि किसी नाउन के अंत में जैसे मान लो एस हो, डबल एस हो, CH हो, SH हो, X हो, कौन कौन सी चीजें बताई मैंने, S, डबल एस, CH, X और Z हो, तो हम उनके आगे ES लगा सकते हैं। तो इन शब्दों के अंत में हम ES जोड़ करके क्या बना सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। फिर बात आती है आगे, हमने ये लिखा था तीसरे नियम के अंदर ये पढ़ा था, यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, अंत में क्या होनी चाहिए, वाई, और वाई से पहले क्या होना चाहिए, बिफोर वाई क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा करके क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे, इससे सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फिर इससे आगे वाले नियम में हमने ये देखा था कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या आ जाए, वाई तो हो लेकिन वाई से पहले बिफोर वाई क्या आना चाहिए, वाई से पहले यदि वोवेल्स आ जाए तो हम वाई को हटाएंगे नहीं बल्कि एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। ये नियम हमने देखे थे। अब देखो यहाँ कॉन्सोनेंट और वोवेल्स की बात आई है तो मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस में लेने जाना चाहूंगा कि हमने जब लैंग्वेज में भाषा पे ग्रामर एंड लैंग्वेज जो पढ़ी थी तो उसमें लैंग्वेज में हमने ये पढ़ा था कि जो लैंग्वेज है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, लेटर से, वर्ड से और सेंटेंस से। और सेंटेंस जो है, अब लेटर जो है वो दो तरीके से, दो आधारों पर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, दो आधार पर हम उसको बांट सकते हैं। पहला एक लिखने की दृष्टि से, दूसरा उच्चारण की दृष्टि से। तो लिखने की दृष्टि से तो हम लेटर को दो भागों में बांटा था, एक तो कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। फिर हमने उच्चारण की दृष्टि से भी लेटर को या अक्षर को दो भागों में बांट रखा है। वो दो भाग कौन से हैं, एक होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो ये तो होते हैं 5, ये होते हैं 21, और टोटल आपके इंग्लिश अल्फाबेट में जो 26 अक्षर होते हैं उसमें से ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब इसमें देखो कौन सा आता है, A, E, I, O और U आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया A, E, I, O, U। उसके बाद बचे हुए जो 21 है वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे। और वाई वाला जब नियम अप्लाई होता है, लागू होता है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आए तो हमें वाई के पहले जाकर के देखना है, कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा करके IES लगा दो, और यदि वाई से पहले वोवेल है AEIOU तो डायरेक्ट एश लगा दो। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर हमने आगे का जो रूल्स था उसमें ये देखा था, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर या अंतिम अक्षर ओ हो, क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, तो हम उसके आगे ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते। क्या बताया था, यदि किसी नाउन का अंतिम लेटर या अंतिम अक्षर ओ आ जाए और तो उसके आगे ES जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते। अगर यही करना है तो फिर हम सभी ओ के साथ ये ES वाले में इसको क्यों नहीं रखा, जब जिस भी शब्द के अंत में ओ आ जाए उसके आगे ES लगा देंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा रीजन रहेगा, क्यों, इन सब के साथ जो मैंने S, डबल एस, CH, SH, X या Z लिखा था उनके आते ही ES आएगा, लेकिन O आने के बाद जरूरी नहीं हर बार ES ही आए, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, इसके थोड़े एक्सेप्शंस हैं। तो उसको चलते मैंने इसको एक नए नियम में रखा था कि जिस नाउन के अंत में O हो और O से पहले कॉन्सोनेंट हो तो उनके अंत में तो क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। अब इसमें भी एक्सेप्शन रहेगा कि कई ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, O भी होता है और कॉन्सोनेंट भी होता है, फिर भी हम ES नहीं लगाते, वो अब यहाँ से देखेंगे।
इससे पहले वाली जो बातें मैंने करी वो हम कल की क्लास में कर चुके थे। अब यहाँ देखो कुछ नाउन्स के अंत में या कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन्स के अंत में ओ रहता है। सिंगुलर लिखने का मतलब तो ये होता है कि नाउन सिंगुलर ही होगी, उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये भी कॉमन सेंस की बात है, नाउन यानी साधारणतः सिंगल ही होगी, सिंगुलर ही होगी। तो कुछ नाउन्स के अंत में ओ रहता है यानी ओ होता है। तो पहले पढ़ा, अगर नाउन के अंत में ओ हो और नाउन से ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो ईएस लगाते। पहले वाला जस्ट पहले वाला नियम यही कहता था। लेकिन इधर देखो लेकिन, किंतु, परंतु जब आ जाता है तो उसमें कुछ नयापन होता है। अगर कुछ नाउन्स के अंत में ओ रहता है, ओ से पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ हम एस जोड़कर ही उसका प्लूरल बनाते। तो ऐसे कैसे शब्दों का हमें पता कैसे चलेगा? हाउ टू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स? हम कंफ्यूज में हो जाते हैं बड़े कि कहाँ ईएस लगाएं और कहाँ एस लगाएं। तो ईएस वाला फंडा तो बिल्कुल फिक्स है, ओ के बाद में लगभग हमें ईएस लगाना होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको विदेशी शब्द भी कहा जाता है, दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं, तो उनके ऊपर लगभग ये नियम अप्लाई नहीं होता है। तो इसकी कुछ लिस्ट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसे फोटो, फोटोज, ये बहुत कॉमन वर्ड्स है जो अपने डायनोमो, डायनोमोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, कमांडो, कमांडोज, कार्गो, कार्गोज, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके अंत में ओ होने के बावजूद भी ये अपने बाद में ईएस नहीं लेंगे, बल्कि क्या लेंगे? एस लेंगे। तो आप या तो उसको 7 नंबर का नियम डाल दो या 6 नंबर का एक्सेप्शन भी डाल सकते हो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लेवल के आधार पे इतने ही हैं, बाकी तो ढूंढेंगे तो और भी मिल जाए एक आध। तो फोटो, फोटोज, डायनमो, डायनमोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, कमांडो, कमांडोज, कार्गो, कार्गोज, ये शब्द है। फिर आगे जब हम थोड़ा बढ़ते हैं तो ओ के ऊपर ही अभी केंद्रित है, ओ को अभी छोड़कर जाने वाले नहीं है। ओ में और भी कॉम्प्लिकेशंस है। ये तो केवल कॉन्सोनेंट की बात थी, और ये कॉन्सोनेंट होने के बाद उस नियम के विपरीत जाने की बात थी। और यदि ओ के बाद में कोई कॉन्सोनेंट की बजाय पहले वोवेल आ जाए तो क्या लगाए? फिर नया नियम बन गया। यदि किसी नाउन का लास्ट अक्षर ओ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए, और ओ से पहले वोवेल हो, क्या हो? ओ से पहले वोवेल हो, तो क्या करेंगे? ओ से पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। अब देखना, ओ होना चाहिए, ओ से पहले वोवेल होना चाहिए, एस जुड़ेगा। ओ होना चाहिए, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, एस जोड़ेंगे, वो अपवाद में आएगा। ओ हो और ओ के बाद में कॉन्सोनेंट और ईएस जोड़ेंगे तो वो नियम में आ जाएगा। तो ईएस का एक्सेप्शन तो एस, और वोवेल के बाद में तो हमेशा एस। वाई वाला देख लो, ओ वाला देख लो, सब में क्या लगाना होता है? अगर वाई से पहले या ओ से पहले वोवेल की बात आ जाए तो वहां लगभग अभी एस ही अप्लाई हो रहा है। अब इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं, फिक्सेशन से है, ज्यादा वर्ड नहीं है इसमें भी। जैसे बेम्बू, क्या होता है? बेम्बू यानी होता है बांस। क्या होता है बेम्बू का अर्थ? बेम्बू का अर्थ होता है बांस। कैमियो, कैमियो यानी होता है नक्काशीकार। कुकू, कॉइल होती है। कूरियो यानी कलाकृति होती है। पोर्टफोलियो, निवेश सूची, मंत्री पद। रेशियो, अनुपात होता है। स्टूडियो, ये फोटो स्टूडियो वगैरह हम बोलते हैं वो स्टूडियो। वीडियो, वीडियो जो हम शूट करते हैं वो। रेडियो, रेडियो जो हम बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, रेडियो। ये सारे शब्द हम सब रेगुलरली यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर भी इनको बनाने के तरीकों को लेकर हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अब देखो, बेम्बू में अंतिम शब्द को पर चलते ओ आ रहा है, तो अपना नियम फॉलो हो रहा है कि अंतिम लेटर ओ होना चाहिए, और ओ से पहले क्या होना चाहिए? वोवेल होना चाहिए। तो ओ के पहले भी ओ ही है, तो क्या लग गया? एस। केमियो, CAMEO, ओ आ रहा है, और ओ से पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई आ रहा है तो क्या बन जाएगा? एस लग जाएगा, नक्काशीदार हो जाएगा। ऐसे कुकू, कुकू यानी कोयल होती है, CUCKOO, कुकू, इसमें ओ आ रहा है और ओ से पहले क्या आ रहा है? ओ ही आ रहा है, तो एस लग जाएगा। ऐसे कूरियो, कूरियो होती है कलाकृति, कलाकृति का मतलब होता है CURIO, तो ओ आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो क्या बन जाएगा? कूरियोज। हिंदी अर्थ होता है इसका कलाकृति। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी जब सरकारें बनती होती है तो सब जो MLAs होते हैं, MPs होते हैं, जिसको लीडर चुना जाता है, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, उसकी
वो अगवानी करते रहते हैं कि मुझे अच्छा सा पोर्टफोलियो मिल जाए, निवेश सूची यानी उसमें मंत्री पद मिल जाए। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्री पद। रेशियो, जब अनुपात की बात आती है कि हम कई बार बोलते हैं ना हमारी स्कूल के अंदर क्लास में 40 बच्चों के ऊपर या 20 बच्चों के ऊपर 1 टीचर का रेशियो है, तो उसका ये है 40 बच्चों या 20 बच्चों के अनुपात में हमने 1 टीचर रखा हुआ है, 2 टीचर रखा हुआ है, तो अनुपात की बात है। स्टूडियो, वही स्टूडियो जहाँ हम फोटो वगैरह शूट करवाते हैं, जहाँ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में शूट होती है वो स्टूडियोज होता है। वीडियो, VIDEO, वीडियो, अर्थात आप जैसे मानो मैं वीडियो शूट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ तो वो वीडियो दृश्य ले। सिनेरियो, कहते हैं ये सिनेरियो है, इसका दृश्य लेख क्या है, किस तरह का इसका सिनेरियो कैसे बनेगा, इसका दृश्य लेख ये कैसा दिखाई देगा। तो सिनेरियो में भी देखो ओ है और ओ से पहले आई है, स्टूडियो में भी ओ है और ओ से पहले आई है, वीडियो में भी ई है और इस ओ है और ओ से पहले ई है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ हो और ओ से पहले यदि वोवेल आ जाए तो हम उसका एश लगा करके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का या किसी नाउन का लास्ट अक्षर क्या होना चाहिए, एफ हो या एफ ई हो, तो एफ या एफ ई हो तो एफ और एफ ई को हटाकर, उसको तो हटा देंगे, या तो एफ को हटाएंगे और एफ ई है तो एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह क्या लिखेंगे, VES लिखेंगे, लगाकर जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काफ, काव्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, थिप, थीव्स, वाइफ, वाइव्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाउस, सेल्फ, सेल्व्स, वॉल्फ, वॉल्व्स, सेफ, सेल्फ्स। इस तरीके से। तो इसमें देखो एफ है, एफ को हटा करके CALVES लग गया। लाइफ, LIF लाइफ, जीवन जो होता है, एफ ई है तो हट गया LIVS लाइव्स। नाइफ, नाइव्स, थिप, THIEF, एफ ही हट गया THIEVES। वॉल्फ, एफ हट गया WOLVES। जैसे मान लो लाइफ है, चाकू है, चोर है, वाइफ यानी पत्नी होती है, लीफ यानी पत्तियां होती है, हाफ यानी आधा होता है, सेल्फ यानी स्वयं की रक्षा करना, स्वयं पर आता है, वोल्फ यानी मेमना होता है, सेल्फ यानी अलमारी होती है। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनके आगे जिसमें एफ और एफ ई होता है उनको रिमूव करके उनकी जगह VES लगा करके हम सिंगुलर से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब आगे हम इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 7 से लेकर जो 9 तक के जो नियम थे मैं एक बार सरसरी दृष्टि से पुनः आपको रिकॉल करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ नाउन्स के अंत में यदि ओ हो तो सबसे पहले तो हम ओ हो और कॉन्सोनेंट हो तो ES लगा करके क्या बनाते, प्लूरल बनाते। लेकिन ये नियम ये कह रहा है कुछ नाउन के अंत में ओ भी रहता है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी होता है, लेकिन फिर भी हम एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, अर्थात ये ES का अपवाद हो गया। जैसे फोटो, फोटोज, डायनेमो, डायनमोज, पियानो, पियानोज, किलो, किलोज, कमांडो, कमांडोज, कार्गो, कार्गोज। पहले हमने अभी बताया था, दोबारा आपको एक्सप्लेन दे रहा हूं। यदि किसी नाउन का लास्ट अक्षर ओ हो, ओ से पहले वोवेल आ जाए, यदि लास्ट अक्षर ओ हो और ओ से पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे बेम्बू, बेम्बूज, कैमियो, कैमियोज, कुकू, कुकूज, क्यूरियो, क्यूरियोज, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियोज, रेशियो, रेशियोज, स्टूडियो, स्टूडियोज, वीडियो, वीडियोज, रेडियो, रेडियोज, सिनेरियो, सिनेरियोज। मीनिंग्स वगैरह मैंने आपको पहले अभी बताया सबका। फिर देखना, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर एफ और एफ ई हो तो उसको हटा करके VES लगा करके प्लूरल बनाया जा सकता है। एफ और एफ ई को तो हटाएंगे, उसकी जगह क्या ऐड कर देंगे, VES ऐड कर देंगे। जैसे काफ, काल पेन छोटा बच्चा होता है गाय वगैरह का, काल्स, लाइफ, लाइव्स, नाइफ, नाइव्स, थिप, थिव्स, वाइफ, वाइव्स, लीफ, लीव्स, हाफ, हाउस, सेल्फ, सेल्स, वॉल, वॉल्स, सेल्फ, सेल्स। अलमारी जो होती है, सेफ जिसको कहते हैं, सेफ, सेफ, सेल्स। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल की भूमिका में ये नियम्स को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क। आप अपने होमवर्क के रूप में इसे अपनी नोटबुक में पूरा उतारेंगे, यही आपका होमवर्क है।
इन नियमों को बहुत अच्छे से लिखेंगे, इन एग्जाम्पल्स को मेंशन करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, और जैसे ही आप स्कूल पहुंचेंगे तब हम ये इसको आपको चेक करेंगे कि आपने डेट बाय डेट, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, और आप कितना करते हैं, कितना पढ़ते हैं, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।